हेलो दोस्तों, दरवेश क्लासेस से मैं गुरी सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास +2 की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज हमारी चल रही है उसके कुछ एक सम आगे सोल्व करने जा रहे हैं। अब तक हमने 1.6 तक हम सारे के सारे सम कर चुके हैं। आज हम सम देखते हैं 1.7। 1.7 आपका क्या कहता है, देखो भाई। 1.7 का आपका रहेगा ए पार्ट ने कहा एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज ए कंटिन्यूअस कर्व that is a field line cannot have sudden break. Why not? इसने कहा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस होती है ना, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, ये कर्व में तो होती है, आपकी कर्व में कहते हैं, बट ये सडन ब्रेक क्यों नहीं होती। और इसका बी पार्ट इसने फिर से पूछा है, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो एक दूसरे को कर्व से क्रॉस क्यों नहीं करती। बी पार्ट में इसने क्या कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है एक दूसरे को कट क्यों नहीं करती, इसका भी रीजन बताना आपको। सबसे पहले क्या रीजन बताना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या नहीं होती, ब्रेक नहीं होती। किसकी वजह से? इसका आंसर देखो भाई, 1.7 है, इसका ए पार्ट का आपका क्या आंसर रहेगा। इसने क्या पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सडन ब्रेक क्यों नहीं होती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मिलती कहां से है, आपको पता है, चार्ज से मिलेगी। एक मैंने ये वाला पॉजिटिव चार्ज लिया, दूसरे वाला नेगेटिव चार्ज लिया, तो पॉजिटिव से कैसे होती है, नेगेटिव की तरफ क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। तो ये कर्व शेप में तो होती है, बट सडन ब्रेक क्यों नहीं होती। इट सडन, यदि ये ब्रेक हो जाए, सडन ब्रेक हो जाए, सडन ब्रेक का मतलब क्या है कि इसके ऊपर कोई फोर्स लगा, क्या लगा, फोर्स लगा, और ये जीरो पे आ गई। कहां से? फ्रॉम कोई फाइनाइट वैल्यू थी। यही मतलब हुआ कि ये जीरो पे आ गई, कहां से? फाइनाइट से। फाइनाइट से जीरो से, यही तो मतलब हुआ सडन ब्रेक का, कि जीरो पे आ जाएगी तो ब्रेक हो जाएगी। कहां से? कोई फाइनाइट वैल्यू थी तो वो जीरो पे आ गई। अब ये जीरो पे कब आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है जीरो पे कब आती है वो देखते हैं हम। अब कोई एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे रख रखा है, कोई वैल्यू 1 2 3 4 यहाँ से, और दूसरे वाला कहाँ पे ले रखा है मैंने, इन्फिनिटी पे। कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जाएगी एट इन्फिनिटी, इट विल बी कितनी होती जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी। कितने बाय में इन्फिनिटी, सारी की सारी वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तभी तो ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी जीरो होगी, वरना तो जीरो नहीं होगी। यदि एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, एक मेटेलिक बॉडी है, मेटेलिक बॉडी है, तो इसके अंदर जो सरफेस पे जब इनसाइड चार्ज देखेंगे तो वो किसकी वजह से होता है, इंडक्शन की वजह से। हमने क्या डाला इसके अंदर है, चार्ज होता है। इंडक्शन आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। इंडक्शन की वजह से क्या होता है, चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे होती है, कोई मेटेलिक बॉडी के सरफेस से मेजर की जाती है। ऑलवेज हम कहाँ से लेते हैं, इसके सरफेस पे लेते हैं। सरफेस पे लेंगे तो जीरो कब होगी, सरफेस पे तो जीरो नहीं थी ना, जीरो नहीं थी, कहां पे जाएगी, इन्फिनिटी पे जाएगी, तभी तो क्या होगी, जीरो। मतलब एक एंड कहां पे लाइज कर रहा है आपका, इसका इन्फिनिटी पे लाइज कर रहा है, तभी वो ब्रेक हो सकती है, वरना कभी भी ब्रेक नहीं होगी। अब इसका देखो बी पार्ट। बी पार्ट है, बड़ा आसान है। इसने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, क्रॉस, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, नेवर कट इट। तो अब कहीं एक पॉइंट पे यदि काटा इसने, मान लीजिए पी पॉइंट पे काटा, यहां से इधर जा रही थी, यहां से इधर जा रही थी, हमें नहीं पता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे जा रही थी, यहाँ पे जा रही थी इस साइड में, एक यहाँ पे जा रही थी। जब काटोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पता करने के लिए क्या बनाना होगा, टेंजेंट बनाना होगा। मैंने ये वाली इस साइड पे क्या बना रही है, टेंजेंट बना रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस साइड में है। सेम चार्ज है, सेम बॉडी है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की टेंजेंट ड्रॉ की इस वाली फील्ड लाइन के थ्रू, तो इस साइड में हुई। क्या एक बॉडी की कभी भी टू साइड हो सकती है डायरेक्शन?
कभी भी डायरेक्शन दो साइड में हो सकती है, नहीं हो सकती ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की टू डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी नॉट बी पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, तो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेगी। यही तो रीजन है, सिंपल सा छोटी सी बात थी कि जब हमने दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्रॉ की तो कोई पॉइंट के ऊपर इन्होंने कट किया, कट करने के बाद हमने इसकी क्या बनाई, दो टेंजेंट बनाई। टेंजेंट बनाई तो टेंजेंट बनाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की टू डायरेक्शन आ गई। टू डायरेक्शन कभी भी पॉसिबल है नहीं होती, तो ये एक दूसरे को नेवर बी कट। अब इसका 1.8 क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन ने क्या कहा, 2 पॉइंट चार्ज, एक क्यू ए दे रखा आपको 3 माइक्रोकूलम, क्यू ए है वो कितना है 3 माइक्रोकूलम, और क्यू बी दे रखा है वो माइनस का 3 माइक्रोकूलम दे रखा है। इक्वल एंड अपोजिट टाइप के चार्ज है, लोकेटेड एट ए 20 सेंटीमीटर इन वैक्यूम। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 मीटर होगी। 0.2 मीटर के ऊपर दे रखी है। अब इसने पूछा, ए पार्ट इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ए बी जॉइनिंग द टू चार्जेस, और बी पार्ट इन्होंने पूछा है, इफ ए नेगेटिव चार्ज ऑफ ए मैग्नीट्यूड 1.5 into 10 की पावर -9 कूलम is placed this point, what is the force experienced by the test charge। इसने कहा कि टेस्ट चार्ज रखा, तो अब इसने देखो नेगेटिव चार्ज है, इसके जगह क्या रख लिया, क्यों बी की जगह इसने रख लिया सेकंड पार्ट के अंदर 1.5 into 10 की पावर -19 कूलम। ये वाला चार्ज रख के इसने पूछा कि इनके बीच में फोर्स कितना होगा। इन्होंने कहा कि जो दोनों पॉइंट को हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ए और बी। ए पे चार्ज कितना आपका क्यू ए विच इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम, और बी पे कितना है क्यू बी विच इज इक्वल टू माइनस का 3 माइक्रोकूलम। ये वाला चार्ज दे रखा है। इसका ये सेंटर क्या है ओ। यहाँ पे क्या बतानी है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, बट इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 0.2 मीटर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम क्या करते हैं, ओ के ऊपर निकाल रहे हैं, पहले तो ए पॉइंट के निकाल लेते हैं, फिर बी पॉइंट के निकाल लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, इस वाले पॉइंट की यहाँ पे और इस वाले पॉइंट की यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए ई ऑफ ए होगा वो किसके बराबर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू ए की जगह क्या रखा 3 into 10 की पावर -6 अपॉन, देखो डिस्टेंस होगी ना, ये बहुत मैटर करती है यहाँ पे। अब यहाँ पे निकाल रहे हो ना कि इन दोनों के पूरे के बीच में, पूरे के बीच में नहीं निकाल रहे, इतनी कितनी है 0.2, तो ये वाली कितनी हो जाएगी 0.1, और इधर वाली भी कितनी हो जाएगी आपके पास है 0.1, हाफ हो जाएगी इसकी, हाफ है तो ये लिख देंगे हम कितना 0.1 का स्क्वायर। आसान सा फंडा है। अब देखते हैं ई ऑफ बी निकालने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 into 10 की पावर -6, ये माइनस का तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया माइनस अपॉन, इसके बीच में कितनी होगी 0.1 का स्क्वायर। अब डायरेक्शन पता होनी चाहिए आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या पता होनी चाहिए, डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसे होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, मतलब इसकी इधर जा रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सारी की सारी इधर जा रही होगी, जा रही है, तो ई नेट निकालना बहुत आसान हो गया। ई नेट निकालेंगे तो क्या होगा ई ए माइनस का ई बी, पहले वाले में से मैं दूसरे वाले के घटा दूंगा तो मेरे पास इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी कहाँ पे, सेंटर पे। कहाँ पे आएगी आपके पास है सेंटर पे। तो ई नेट निकालने के लिए भाई दोनों की वैल्यू 9 into 10 की पावर है 9 कॉमन आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 into 10 की पावर है 9, ये दोनों में कॉमन आ गया, अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर भी क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो 3 into 10 की पावर है -6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 into 10 की पावर है -6। तो अब तो इसको सोल्व करना बहुत आसान हो गया, 9 into में
3 + 3 6 10 की पावर 9 इंटू में 10 की पावर -6 अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर। 0.1 का होल स्क्वायर, देखो 10 की पावर कितनी है 1, क्या लिखूंगा 1 अपॉन 10 की पावर है स्क्वायर में जाएगी, 1 अपॉन 10 की पावर है स्क्वायर। 10 की पावर स्क्वायर कहाँ आ गया ऊपर आ गया, 10 की पावर 2 कहाँ आ गया ऊपर आ गया, तो कितना आया 9 6 जा 54 इंटू में 10 की पावर देखो कितनी 11, 11 में से 6 गई 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम क्या आ गया इसका आंसर आ गया। बी पार्ट में इसने क्या कहा था कि क्यों बी की जगह ना नेगेटिव चार्ज की जगह क्या रख दीजिए आप 1.5 इंटू 10 की पावर -9 कूलम क्या रख दीजिए चार्ज रख दीजिए, टेस्ट चार्ज रख दीजिए, देन इसके ऊपर फोर्स होगा वो कितने लगेगा। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी आ चुकी है नेट, कितनी है ये आपके पास है 54 इंटू में 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम आई है। अब क्यू बी की वैल्यू है वो कितनी होगी अब आपके पास 1.5 इंटू में 10 की पावर -9 कूलम होगी। तो फोर्स निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होती है फोर्स बाय में टेस्ट चार्ज के बराबर होती है। टेस्ट चार्ज की जगह ये वाली वैल्यू दी है इसने, तो भाई फोर्स निकालना बहुत आसान हो गया, क्या हो गया E इंटू में क्यू के बराबर आ जाएगा। E की वैल्यू 54 इंटू में 10 की पावर 5, टेस्ट चार्ज की वैल्यू 1.5 इंटू में 10 की पावर है -9। तो अब इसका मैंने यहाँ पे क्या लगाया 10 लगाया, तो ये कितने पे गया 2 जा पे गया, 5 2 जा और 5 3 जा, ये कितने पे गया 27 पे गया, 27 3 जा 81 इंटू में 10 की पावर देखो 9 में से 5 गया कितना आ गया आपके पास है 10 की पावर -4 है न्यूटन आ गया। तो ये क्या होगा इसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये क्या करेगा आपके पास है फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये इसका क्या है सेकंड का आंसर। अब इसका आता है 1.9 क्वेश्चन है, वो क्या कहता है आपको देखो भाई, ए सिस्टम हैज 2 चार्ज, इसने कहा कि 2 चार्ज एक सिस्टम के पास है, कितना पहला क्या ए दे रखा है 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम और क्यू बी दे रखा है माइनस का 2.5 इंटू 10 की पावर -7 है कूलम। तो क्यू ए की वैल्यू है वो कितनी है 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, और दूसरा दे रखा है क्यू बी वो कितना माइनस का 2.5 इंटू 10 की पावर है -7 है कूलम। लोकेटेड एट ए पॉइंट, ए है वो कौन से पॉइंट के ऊपर लोकेट कर रखा है आपका, ए कर रखा है 0 0 प्लस का 15 सेंटीमीटर, ये किस में दे रखा है सेंटीमीटर में दे रखा है 15 सेंटीमीटर में, और बी पॉइंट है वो किस पे कर रखा है 0 0 इंटू में माइनस का 15 है सेंटीमीटर, ये वाले 2 पॉइंट पे लोकेट कर रखा है। तो इसने पूछा व्हाट आर द टोटल चार्ज, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है कितना रहेगा इस सिस्टम पे। टोटल चार्ज निकालते हैं पहले, तो इसका टोटल चार्ज के लिए भी चार्ज को हम क्या कर देंगे जोड़ कर देंगे, ये प्लस का ये माइनस का जोड़ोगे कितना आ जाएगा, सिस्टम पे टोटल चार्ज रहेगा आपका 0। बड़ा आसान से ये फंडा कि दोनों को हम जोड़ कर देंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 0। अब इसके बीच में डाइपोल मूवमेंट निकाल रखा है सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए, ये वाला देखो सिस्टम ऑफ चार्ज दे रखा है, ये क्या है आपके पास x, सॉरी ये क्या आपके पास x, ये वाला y और ये वाला क्या आ गया z। कहां पे 0 0 15 पे, पहले कितना दे रखा है 0 0 15 कि यहाँ पे मान लीजिए क्या है ये कोऑर्डिनेट कौन सा आपका 0 0 15 और नेगेटिव में दे रखा है माइनस का 15। तो कुछ एक इस साइड में हम ड्रॉ करेंगे, लेफ्ट साइड में क्या होता है हमेशा नेगेटिव होगा, यहाँ पे क्या होगा 0 0 माइनस का 15 सेंटीमीटर होगा। तो ये कोऑर्डिनेट है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, जो ये सेंटर है ये क्या होगा इसका सेम डिस्टेंस पे होगा, इधर भी माइनस का 15 और इधर भी प्लस का 15, मतलब टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में कितनी हुई 30 सेंटीमीटर हुई, कितनी होगी 30 सेंटीमीटर। यदि इसको मीटर में निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी 0.3 मीटर हो जाएगी। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है P विच इज इक्वल टू चार्ज इनटू में डिस्टेंस 2a के बराबर होता है। तो चार्ज कितना आपके पास 2.5 इंटू 10 की पावर -7 ऊपर दे रखा है, डिस्टेंस आप निकाल ही चुके हो कितनी है 0.3 मीटर।
दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा 0.75 इंटू में 10⁻⁷ है कूलम्ब मीटर। ये डायपोल मोमेंट आ जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसने डायरेक्शन पूछता है तो डायरेक्शन बता सकते हो। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो नेगेटिव चार्ज की यदि हम क्या करते हैं, डायपोल मोमेंट क्या होगी, डायरेक्शन अलोंग दी नेगेटिव जेड एक्सिस। कैसे रहेगी, अलोंग दी नेगेटिव जेड एक्सिस।